हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदावन ने एक बार फिर से ये समय दिया, ये पवित्र समय, ये दिन। तो आइए हम सब उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे और फिर उसके वचन में चलेंगे। इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में उसके वचन में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद खुदावन, इस संध्या बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से एक मौका दिया कि इस छोटे झुंड को कि वो आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके। खुदा, तूने दिन भर हमें महफूज रखा, हमें अपने अनुग्रह में, अपने बरकत में रखा। खुदा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दिन भर के आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन, जो लोग इस मीटिंग में शामिल होने वाले हो सके और जो आ रहे हैं और जो किसी भी माध्यम से इस मीटिंग को सुन रहे हैं, खुदा उन सब पर अपनी आशीष, बरकत और अनुग्रह का हाथ रखे। खुदावन, कि जिस समय वचन होता है खुदा, तो हम केवल और केवल तेरे साथ मीटिंग करने वाले हो सके। खुदा, कोई दूसरे लोग, कोई दूसरे जन के साथ हम मीटिंग करने वाले ना हो सके। खुदा, इस समय आप यहाँ उपस्थित हैं, हम आपसे बातचीत करने वाले हो सके। खुदा, हमारी आत्मा, हमारे कान, हमारे हृदयों को पवित्र कीजिए कि हम पवित्र रूप से वचनों को ग्रहण कर सके। खुदा, और ये वचन हमारे अंदर बोने वाले हो सके खुदा, और फलवंत होने वाले हो सके। खुदा, इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं हम सब पर अपनी आशीष, विशेषकर इस समय यहाँ पवित्र आत्मा को भेजे खुदा, कि हम सब पवित्र होकर वचनों को सुन सके। दास को तेरे समक्ष रखते हैं खुदा, कि उसे विशुद्ध और पवित्र कीजिए। बोल उसके ना होकर के खुदा तेरे हो सके, वचन तेरे हो सके और ग्रहण करने वाले हम सब हो सके। खुदा, प्रार्थना और विनती आपके प्यारे और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल सरोवर ये बीज जो पड़ा है, ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है तुम्हारी, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है तुम्हारी। हर काम उसके रहते हर दिन हुआ पड़ा है, कभी हारना ना, हिम्मत के कदम बढ़ा
कभी हारना ना, हिम्मत के कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है, वो सामने खड़ा है। ये मत कहूँ खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। Praise the Lord. Praise the Lord. तो आइए हम सब वचन के उछलें जो खुदा यीशु मसीह के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. हालेलुया। आइए हम सब खुदा के वचन से सुनेंगे, क्योंकि उसके वचन से सुनना ही पवित्र है। मनुष्य ने अपने वचन बनाए, लेकिन खुदा का कलाम कहता है हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। हम निकालें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। कुलूसियों की पुस्तक, कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं 13वीं और 14वीं आयत पढ़ेंगे। अगर हम कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं 13वीं 14वीं, आमीन। ठीक है। कुलूसियों फिलिपियों के बाद है। कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं 13वीं 14वीं आयत अगर हम पढ़ें। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्ति होती है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पे बैठ जाएं। Praise the Lord. सृष्टि आप तू तो ही बैठी। मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र लोगों के साथ हम उसके स्वर्ग राज में वो मिरास पाए। आमीन। कब? जब खुदा ने हमें इस योग्य बनाया। उसका धन्यवाद करो कि उसने हमें इस योग्य बनाया है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य तमाम किस्म की बातों में और अपने जीवन में बहुत तायत से व्यस्त है, लेकिन इस व्यस्त भरे जीवन में प्रभु ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम उसके वचन को सुनें। उसने कहा सुनना भी मसीह की ओर से होता है। जब तक खुदा ना चाहे कोई मनुष्य खुदा के वचन में नहीं बैठ सकता। जब तक खुदा ना चाहे तब तक कोई मनुष्य उसके वचन को सुन नहीं सकता। याजक बहुत तायत से परिश्रम करता है कि लाओ हम खुदा के वचन को दूसरों को समझाएं, और मनुष्य भी परिश्रम करता है कि लाओ हम खुदा के वचन को समझने के लिए मन लगाएं। लेकिन ये बातें खुदा की ओर से आती हैं।
और इसके बीच में मनुष्य एक तरह से अगर आप देखें तो मनुष्य उसकी दया और उसके वचन में पूरी रीति से कान लगाए रहे, यही मनुष्य के लिए उत्तम है। कलाम कह रहा है धन्यवाद दो, किस बात का? धन्यवाद इस बात का नहीं है कि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। धन्यवाद इस बात का भी नहीं है कि हमारे पास बहुत धन है। धन्यवाद इस बात का भी नहीं कि हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि इस विषय के बारे में आपने बहुत बार धन्यवाद सुन चुका होगा। आपने बहुत बार लोगों के जीवन से सुना होगा, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। बहुत सी चीज़ों का धन्यवाद है, लेकिन आज बाइबल हमसे कुछ और व्यक्त कर रही है, और वो है कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। फिर से पढ़े। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसे हमें योग्य बनाया। बस समझें, योग्य ना थे हम कि उसके पवित्र वचन में बैठें। आप क्या सोचते हैं कि जब खुदा का वचन चलता है, खुदा का वचन होता है, तो हम खुदा के वचन में हम चलें फिरें, पिए खाएं, ये सब करें? आज याजकों ने इन सारी बातों को बारे में नहीं बताया, इसलिए जब कोई खुदा का दास बहुत तायत से खुदा के वचन से बताता है कि भैया ये ना करो, तो उनको एक पीड़ा लगती है, एक ऐसा लगता है कि बाउंडेशन आ गया उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि वो अभी चल फिर रहे थे, अभी खा पी रहे थे, अभी मोबाइल चला रहे थे, अभी टांग पे टांग रख के बैठे थे, और अभी वचन हो रहा है और एक दूसरे कानाफूसी कर रहे हैं। ऐसे माहौल में खुदा का वचन नहीं हो सकता। याजक को चाहिए कि इन सारे जनों को पहले वचन में बैठने का तरीका बताए, क्योंकि बाइबल बता रही है धन्यवाद करो कि इस योग्य, जहां बैठे हो योग्य हो। ये जहां पर तुम बैठे हो वो स्थान न मेरा न तुम्हारा, बल्कि वो खुदा का है। तुम क्या सोच रहे हो कि अब ये घर बहन कविता या तो प्रेम मैसी का है? नहीं, अब यहां पर खुदा का वचन हो रहा है, तो ये खुदा की सभा हो गई, ये खुदा का स्थान हो गया। आखिर क्यों मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब मेरे वचन में आओ तो दीन बन के आओ। मैं समझ सकता हूं कि पार्टियों में, शादियों में प्रभु का वचन बहुत आयत से हम अगर बताते हैं तो वहाँ वचन बहुत आयत से लोग सुनते नहीं, चलते फिरते, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। हमारा खुदा कहता है कि सब कुछ हो सकता है। और देखिए, मैं बड़े बात नहीं बोल रहा, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि जितनी भी सभा में, चाहे वो टेंट लगा हो, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो बड़ा सा ग्राउंड हो, चाहे वो 200 की भीड़ हो, चाहे वो 400 की भीड़ हो, चाहे वो 300 की भीड़ हो, आप सब गवाह हैं कि जब भी खुदा ने मुझे ये मौका दिया, मेरे कहने से नहीं बल्कि खुदा की आत्मा के कहने से, हर एक जना जो चाहता था कि मैं चलूं फिरूं वो भी बैठ गया। आप सब गवाह हैं, आप सब गवाह हैं कि पता भी नहीं चला कि 1.5 घंटे 2 घंटे का वचन कैसे हो गया। अगर हर एक याजक इसी समान हो जाए तो हर एक जने को खुदा को आदर देना आ जाए, और तब वे जहां पार्टी हो वहां पर के लोग देखें कि किस तरह से इनकी प्रार्थना सभा होती है। लेकिन आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने खुदा के वचन को ये सोच लिया कि हम आके खुदा के वचन को सुन रहे हैं, यही बहुत है। एहसान कर रहे हैं हम कि खुदा के वचन को सुन रहे हैं। खुदा कहता ऐसा एहसान मेरे ऊपर ना करो, मैं आपको वचन की बात वचन से बताऊंगा। हम धन्यवाद किस बात का करें? फ्रिज आ गया 380 लीटर का, डैनियल भाई
कितने लीटर का? 380 लीटर का कंपनी का ब्रांडेड फ्रिज नया ग्रे कलर का आ गया। 4 आदमी मिलकर उठा रहे और 5वां आदमी धन्यवाद देता जा रहा। ओह धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, फ्रिज आ गया। धन्यवाद किस चीज का हो, बाइबल बता रही है। बड़े जरा एक बात समझ लें कि धन्यवाद किस चीज का कर रहे हैं। किस चीज का धन्यवाद कर रहे हैं आप? मैंने इस पृथ्वी पर एक लंबी आयु प्राप्त कर ली, इस बात का और इस बात बाइबल में मेंशन क्या है वो पढ़ो जरा, पढ़ो जरा पहले। पिता का धन्यवाद करते रहो। 1 मिनट। पिता का धन्यवाद करते रहो। किस लिए पिता का धन्यवाद करते रहें? जिसने हमें इस योग्य बनाया। हमें योग्य बनाया है, और अगर हम योग्य हैं तो हमारा ये हक है हम बताएं कि बेटा वचन में चलना फिरना नहीं। बाद में तुम चलो फिरो। मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं, अगर मैंने वचन के प्रचार में ये नहीं बताया कि चलो फिरो नहीं, तो कोई चल फिर रहा है उसके लिए पाप नहीं है। लेकिन अगर मैंने बता दिया वचन प्रचार करते कि भैया वचन को बैठ के सुनो, चलो फिरो नहीं, खाओ पियो नहीं, ये सब खुदा का वचन है, खुदा के वचन में दीन बन के एकदम सुनो, और उसके बाद कोई जना वो करता है तो मेरे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये खुदा और उसका न्याय का समय है। मेरा काम है बताना, मेरा काम है। आप हमेशा याद रखिए, मीटिंग में बहुत तेरे लोग बैठते हैं और बैठने का तरीका बहुत तेरों को नहीं मालूम, लेकिन तुम याजक बन के वहां पर गए हो। तुम्हें खुदा ने इस योग्य ठहराया कि तुम किसी किताब का, किसी आदमी का नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता का प्रचार कर रहे हो। तो अब तुम्हें सृष्टिकर्ता की बात बतानी है कि उसको क्या भाता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि जब खुदा का वचन होता है तो खुदा का आत्मा वहां चलता है? कितने लोग जानते हैं? अब अगर आप ये जानते हैं तो वहां पर कोई मनुष्य चल फिर रहा हो तो उसको आप मना करेंगे कि नहीं करेंगे? स्वाभाविक बात है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें, 1.5 घंटे की प्रेयर है, 2 घंटे की प्रेयर है, तो किसी को प्यास और किसी को कुछ भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो प्रभु के वचन में लीन रहेगा। प्रभु वहां का पूरे उस जगह का पूरा कमांड ले लेगा। हमेशा याद रखो कि या तो मनुष्य को दिखाने के लिए अच्छा बन जाओ, या तो खुदा को भाने के लिए अच्छा बनो। धन्यवाद किस चीज का करते रहो कि हमें खुदा ने इस योग्य बनाया। आमीन। काश मनुष्य ये वचन समझ ले। पढ़े जरा। और पिता धन्यवाद करते रहो जिसे हमें योग्य बनाया। हमें इस योग्य बनाया ज्योति के पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। किसके साथ? ज्योति में, पहले सुनो सुनो सुनो, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ। अरे ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ धरो और ऐसे करो। अरे अब आप समझे, याजक की तरफ देखें, क्योंकि जहां तुम बैठे हो, जहां तुम प्रभु के वचन में बैठे हो, वो पवित्र लोगों की सभा है। खुदा अकेले नहीं आएगा। ज्योति पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ज्योति और पवित्र लोगों। दूसरा, अब समझो, जब ये वचन आता है तो ज्योति है अर्थात खुदा, और खुदा के पीछे ये सारे जितने भी भविष्यवक्ता हैं। पवित्र लोग कौन? जिन्होंने खुदा के वचन को सेतमेत बताया। ये पूरी नबी, ये पूरे भविष्यवक्ता की टोली आती है। इतनी भयंकर सभा होती है, प्रार्थना सभा,
और उसके बीच में कोई चल रहा हो, कोई मोबाइल चला रहा हो, कोई टांग पे टांग रख के बैठा, कोई बात कर रहा हो, तो याजक का काम समझा दे, मना कर दे। ये पवित्र लोग बैठे हैं, ज्योति आ गई है, और धन्यवाद करो कि इन पवित्र लोग और ज्योति के बीच में तुम बैठे हो। और अगर ना बताए, कहे नहीं भैया वो मोबाइल चला रहे, जो वो उन्हीं ने बुलाया, उन्हीं की पार्टी, उनको कैसे मना कर दे। नहीं भैया वो जो टांग पे टांग चढ़ा के बैठे, वेस्टर्न ड्रेस पहने, बहुत बढ़िया कॉस्टली और बहुत वीआईपी आदमी लग रहे हैं, उनको अगर मना कर देंगे तो भैया लग रहा है ये नाराज हो जाएंगे। याजक, आज याजक लोग ये नहीं करते हैं। चाहे जहां आपसे ये वचन चल रहा है, आप कहीं पर भी मीटिंग देख लीजिएगा, कहीं पर भी मीटिंग देख लीजिएगा, आप लोग बहुत ध्यान से याजक को देखिए, आप लोग कहीं पर भी मीटिंग देख लीजिएगा, होती है मीटिंग, बर्थडे में, एनिवर्सरी में होती है, लेकिन वहां पर स्नैक्स भी चल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी चल रही है, वेटर घूम रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं, लोग खा रहे हैं, लोग पी रहे, उगल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं और मीटिंग भी चल रही है। लेकिन याजक के अंदर इतना बल नहीं, इतना मुंह में सामर्थ्य नहीं कि एक बार कह दे, उसका बस वो सुनाता रहेगा। ऐसे प्रभु का अनादर है। वहीं पर खड़ा होकर याजक ये कह दे, अगर आप बैठ के सुन सकते हैं तो मैं प्रभु का वचन आपको बताऊं, और अगर नहीं सुन सकते तो आप लोग एज इट इज करिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, बस। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे कहना भी नहीं पड़ता, अपने आप ही खुदावन का आत्मा ऐसा आता है कि सब बैठ जाते हैं। ज्योति और पवित्र लोगों की सभा, और उसके बीच में खुदा ने हमें योग्य बनाया। आमीन आमीन। हाँ। मीटिंग है, मीटिंग है, क्या है? अरे मीटिंग ही तो है। आज हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्यों? हमें प्रोग्राम में जाना है। आज हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्यों? हमें ट्यूशन जाना है। आज मीटिंग हम नहीं सुन पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। जो मीटिंग सुन रहे हैं, जो मीटिंग करा रहे हैं, जो मीटिंग में बैठ रहे हैं, वो योग्य बन रहे हैं। भला आज तुम इस बात का इनकार करो, लेकिन मेरी दृष्टि में हर एक दिन खुदा हमें योग्य बना रहा है। आमीन आमीन। मैं अपने रिश्तेदारों या अपने पृथ्वी के स्वामी को खुश करने नहीं आया। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं खुदा की बात तुम्हें बताऊं। और खुदा की बात ये है कि जब तू खुदा की बात बताए तो उसमें अपनी कोई भी बात मिला ना देना। किस बात का धन्यवाद कर रहे हैं आप बताइए? आप बताइए किस बात का धन्यवाद कर रहे हैं? आज जाके देखिए, क्या किसी मनुष्य को खुदा ने इतनी बुद्धि दे दी कि वो इस बात के लिए धन्यवाद करे कि मैं खुदा की मीटिंग में बैठा हूं? आज इस बात का कोई धन्यवाद नहीं करता। क्यों? क्योंकि मीटिंग मनुष्य ने बहुत हल्के में ले ली। मीटिंग वो स्थान है जो से मनुष्य का जीवन बदलता है। ये मीटिंग वो स्थान है जो पृथ्वी और स्वर्ग की दूरी खत्म कर देती है। आमीन। इसलिए इस मीटिंग को मैं हल्के में नहीं लेता। प्रतिदिन की मीटिंग मेरे लिए स्वर्ग राज्य है, और कोई मनुष्य स्वर्ग राज्य कैसे छोड़ दे? प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस बच्चे को तुमने बीच में लिटाया, ना चाह के भी किसी की दृष्टि इस पे पड़ेगी। कहीं ना कहीं से ये बच्चा पाप का कारण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग जो वचन को सुन रहे हैं उनकी दृष्टि इस बच्चे पे लगी है। मैं तुम्हें फिर बताता हूं, लिटाओ, किनारे लिटा दो। मैं तुमको सच कह रहा हूं कि जब कोई प्रभु के वचन को सुन रहा हो और उसको जो छेड़े, उससे जो बात करे, उसको जो उसके मन को बहकाए, वही है दुष्ट आत्मा।
अगर हम और आप जो प्रतिदिन प्रभु के वचन में बैठते हैं, हम और आप जो प्रतिदिन प्रभु के, ऐसे रहना सीधे होकर बैठो, हम और आप जो प्रभु के वचन में प्रतिदिन बैठते हैं, अगर हम और आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो उनका क्या हाल होगा जो कभी बैठते ही नहीं। फिर उनकी तो कोई गलती ही नहीं है, वो पैर चढ़ा के बैठे चाहे एक के ऊपर एक बैठे, उनकी कोई गलती नहीं। फिर इसीलिए हमें और आपको पहले सही होना होगा। कल दिन में हम एक जगह गए, वहाँ बहन का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। बहुत उत्तम स्थान कि घर का एक एक सदस्य आया हुआ था। सब ने खुदा के वचन को सुना, सब ने बहन के विषय में बताया, सब ने प्रभु को अपने पूरे हृदय से धन्यवाद दिया। मैं आपको फिर कहूं, खाना अच्छा हो सकता है, गाना अच्छा हो सकता है, जगह का डेकोरेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन ये सारी बातें जाती रहेंगी। जो वचन आपने उस जगह पर रखा है, फिर आपको मैं बताना चाहता हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। उस जगह पे आपको नहीं मालूम कि वचन हो रहा है और सब सुन रहे हैं, आपको एकदम कुछ नहीं मालूम। आपने अपने इवेंट पे, अपने एनिवर्सरी में, अपने बर्थडे में वचन अर्थात प्रेयर मीटिंग को पहला स्थान दिया। वचन को समझिए आज, और प्रेयर मीटिंग हो रही है और बहुत तेरे आपके घर में आए हैं और आपके लिए वो मीटिंग रोज होती है, आप भी सुन रहे हैं, आपको खुदा आशीष दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तुमने एक ऐसा काम मीटिंग रख के कर दिया कि उस मीटिंग में जहां पर तुमने रखवाया उस जगह पे कोई ना कोई ऐसा जना आ जाएगा जिससे खुदा बात करना चाह रहा है, और 100 और 200 की भीड़ में वो एक आदमी ऐसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 100 और 200 की भीड़ में वो एक आदमी ऐसा होगा, गर्दन नीचे नहीं करो, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा उससे बात करेगा और कहीं ना कहीं उसका जीवन मीटिंग को सुनकर हल्का सा बदलेगा। अब उसका जीवन में वो बातें स्मरण रहेंगी, वो जाएगा कहीं पर भी। लोग खा पी के भूल गए, लोग वो जगह भूल गए, सब भूल गए, लेकिन उससे खुदा ने बात कर ली। ये है तरीका। और आज मनुष्य ने, शैतान ने ऐसा मनुष्य को बरगला दिया, कहीं पर भी खुदा की मीटिंग होती है वहां पर शैतान सबसे पहले एक क्या लगाता, फंदा कि मीटिंग कैंसिल हो जाए। लेकिन खुदा किसी ना किसी तरीके से मीटिंग करवा देता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, एक बार फिर मैं यहीं पर इसी स्थान में, इसी मीटिंग की इस जगह पे खड़े होकर कह रहा हूं, कोई नहीं चाहता कि मीटिंग हो। समझिए, कोई नहीं चाहता कि मीटिंग हो, लेकिन मीटिंग होते 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 एक एक का हृदय बदलता गया। और आज एक वो दिन आ गया कि हर एक भाई बहन, जो छोटे सा झुंड, इस झुंड है ये जो चल रहा है, इस झुंड में हर भाई बहन अपने इवेंट में सबसे पहले ये करता है कि मीटिंग कब होगी। मुझे आनंद आता है। अब मैं नहीं कहता कि मीटिंग रखाओ। आज जब भी किसी के कोई भी इस झुंड में, किसी के भी इस झुंड में जो चल रहे हैं रोज, इस झुंड में किसी का भी कुछ भी सेलिब्रेट अगर करेंगे तो उनके मन में ये आएगा कि सबसे पहले बताओ प्रार्थना कहाँ होगी, कितने बजे होगी। ये मेरी जीत है, मेरी जीत ये है। और जितना शैतान मीटिंग को काट रहा था,
उतना ज्यादा आज मीटिंग हो रही है। पहले हम एक साल में तंबू के नीचे प्रार्थना करते थे, अब एक साल में 2 और 3 बार बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे प्रार्थना हो जाती है। और तुम चिंता ना करो, तुम्हें प्रभु ने बहुत उत्तम स्थान में तुम्हें ठहराया। मुझे एक स्थान दिख रहा है और जिसमें ज्योति और पवित्र लोग बैठे हैं, और उस सभा में तुम्हें योग्य बना रहा है प्रभु। हम लोग बार बार बैठते कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, तब वो पवित्र लोग देखते हैं, इधर देखो, तब पवित्र लोग देखते हैं, कहते हैं ये देखो ये हमारे जगह में हमारे साथ बैठने के योग्य नहीं है। तब ज्योति कहती है सीखने दो, सीख रहे हैं, आज ये गलती कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे। फिर कल हम लोग आते बैठते, सुनो तो, फिर कल हम लोग दूसरी गलती करते। हम लोग पास गलतियों का आराम, ऐसे करो ऐसे, हम लोग बहुत ढेर सारी गलती। हम लोग अपने पिटारे से, सुनो, हम लोग अपने पिटारे से रोज एक नई गलती निकालते हैं और एक गलती के साथ मीटिंग में बैठते हैं, तो प्रभु हर मीटिंग में एक गलती हमारी जो होती है वो सुधारता है। इस तरह से हमारा जो बोरा था वो हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक हल्का हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बोरे को जीवन भर बने रहना है, क्योंकि डैनियल जितना भी पवित्र हो गया, जब वो पवित्र और ज्योति की सभा में आया, आमीन। ये ज्योति और पवित्र लोगों की सभा क्या है? जब जब्राइल खड़ा है तो डैनियल गिर गया, कह रहा सबसे बड़ा पापी मैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी सभा में मैं खड़ा हूं। उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा होगा। जो अपने आप को सबसे बड़ा करेगा वो स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा होगा, और जो स्वर्ग अपने आप को सबसे छोटा करेगा वो स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा। तो क्या सभा लगी हुई है क्या? समझें, ये मीटिंग नहीं है, ये प्रभु की सभा है। अब इसमें बहुत तेरे लोग बैठ नहीं पाएंगे, वो उठ के चल देंगे। बहुत तेरे लोग बैठ के सुनेंगे, बहुत तेरे लोगों को काटेगा वचन, सुनते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कल 2 जगह मीटिंगें हुई। एक भाभी की मम्मी के लिए थैंक्स गिविंग की प्रार्थना हुई, प्रेज़ द लॉर्ड, और बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ और हर जने ने अपने हृदय की बात कही। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सारे कामों को होते हुए देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, ये हमें और बल देता है। कलाम में क्या लिखा है पढ़ेंगे ना, पहला कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी। तो हम सहभागी होते हैं, ये प्रभु भोज है जिसमें हम सहभागी हो रहे हैं और हम प्रभु के मांस और लहू को खा रहे हैं। आज लोगों ने प्रभु के मांस और लहू को वचन नहीं बल्कि एक रोटी और एक उस आते दाखरस का कटोरा बना दिया है। ये रोटी और दाखरस एक साइन है, एक चिन्ह है। फिर समझें, मेन है प्रभु का ये वचन। सहभागी किसमें सहभागी होते हैं? किसमें सहभागी हो रहे हैं? हम उसके भोजन में, जो पवित्र लोगों की और जो उस आते हैं ज्योति की सभा में भोजन है, हम उसमें सहभागी हो रहे हैं। हम उसकी मेज से खा रहे हैं। अब उसकी मेज से खाते समय हमें कैसे खाना है? बहुत चौकसी के साथ। फिर समझो वचन को, क्यों आखिर खुदा कहता है याजक को बहुत जरूरी बात है कि सभा में बैठने वालों को समझाए कि किस रीति से मेरे वचन में बैठो।
क्योंकि वे प्रतिदिन नहीं बैठते, और एकदम अचानक से जब वे आ जाएंगे तो तुम्हारा काम है तुम उनको समझाओ कि वचन में कैसे बैठना है। और बहुत जरूरी है जो प्रतिदिन वचन में बैठते हैं वो प्रभु को दीन मानकर वचन में बैठें, क्योंकि वे गवाह बनेंगे। लेकिन अगर वही बोलने लगे कि नहीं ये गलत है, जो प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, जो प्रतिदिन वचन को में बैठे हैं, अगर वही बोलने लगे नहीं ये गलत है, ये उठने नहीं दे रहे, ये पानी पीने नहीं दे रहे, ये खाना खाने नहीं दे रहे, ये कुछ नहीं करने दे रहे, अगर वही बोलने लगेंगे ये गलत है, तो फिर खुदा का भय कहाँ, खुदा की मीटिंग कहाँ? तुम्हें गवाह बनना है। क्या तुम थोड़े समय तक भी मेरे लिए भूखे और प्यासे ना रह सके? थोड़े समय के लिए उसके शिष्य सोने लगे, यीशु मसीह आया, तुम थोड़े समय के लिए भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सके। ये वही आत्मा है, ये वही आत्मा है। और देखो जब मीटिंग खत्म हुई तो सब कुछ कोल्ड ड्रिंक सब कुछ देर तक चलता रहा, और उसके बाद भी 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद खाना लगा। तब कोई नहीं कह रहा, एक आत्मा होती है ना, देखो किसी ने इन बातों को गौर नहीं करा। तब कोई नहीं कह रहा कि नहीं, अगर मीटिंग जल्दी खत्म हो जाती तो खाने में देरी होने लगती, कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स वगैरह तो खत्म हो गए थे तुरंत, फिर लोग खाने के लिए बैठे रहते, हाथ पे हाथ मारते। तब कोई ये नहीं कह रहा। मैं तुम्हें फिर कहूं, खुदा ने हर चीज, हर काम समय पे कराया। मीटिंग का समय जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही सब कुछ चला, और उस चलने के बाद भी, सब खत्म होने के बाद भी 15-20 मिनट लोगों ने खाने के लिए वेट करा, तब जाके खाना स्टार्ट हुआ। आखिर इन बातों को तुम कैसे देखोगे? क्योंकि खुदा का समय है ठहराया हुआ। मैं अपने खुदा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए जब कोई मेरे विरोध में बोलता है तो मैं उसे सह लेता हूँ। क्यों सह लेता हूँ? क्योंकि मेरे पिता का प्रेम उस विरोधी के बोलने से कहीं बड़ा है। और तब मेरा पिता मुझे पता क्या बताता है, धन्य हो तुम जब तुम्हें मेरे नाम से कुछ बोले, धन्य हो तुम जब तुम्हें मेरे नाम के कारण लोग बुरा भला बोले। मुझे वचन दिखाई देता है, मुझे वचन प्रचार करना नहीं आता। हकीकत बात बताऊं, मुझे वचन प्रचार करना नहीं आता, क्योंकि मैं खुदा से कुछ ज्यादा ही प्रेम करने लगता हूं। जब मैं वचन प्रचार करने खड़ा होता हूं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि ये खुदा से कुछ ज्यादा ही प्रेम करने लगा है, और किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही खुदा सिग्नल देता है, मुझे साइन देता, बंद कर। और जब तक खुदा साइन नहीं देगा आप लाख चिल्लाते रहे, मैं मीटिंग चालू रखूंगा, क्योंकि मैं किसी मनुष्य के कहे गए पे शुरू और बंद नहीं करता। शुरू करने वाला खुदा का सभा है, और जब तक वो ज्योति और पवित्र लोग उठेंगे नहीं तब तक तुम लाख चिल्लाते रहो, मैं खत्म नहीं करूंगा। मुझे एक साइन मिलता है, मैं तुम्हारे कहने से थोड़ी ना चलूंगा। मैं अपने खुदा से प्रेम करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि हम सब का प्रेम दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़े। आपको मालूम नहीं है शायद कि जब लोग इकट्ठा होते हैं तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी याजक के ऊपर आती है। जितने लोग खड़े हैं, 100, 200, 250, 300, उन सब के प्राणों की लेखा याजक के ऊपर होता है। सब के प्राण एक तलवार के अंदर आके याजक की गर्दन पे झूल रहे होते हैं। इसलिए याजक
खुदा के प्रति ईमानदारी से उन लोगों को खुदा का वचन बताएं, क्योंकि वो आए नहीं है, उनको लाया गया है। वो इकट्ठा हुए नहीं है, उनको इकट्ठा किया गया है। याजक, इस मौके को तू छोटी बात ना समझना, बल्कि चौकसी के साथ मेरे वचन को बता देना। अब मैं आपसे कहूं, ललकार की, आपने बहुत प्रार्थना सभा देखी होगी, लेकिन खुदा की दया से जब हमारे इस छोटे झुंड की प्रार्थना किसी भी एनिवर्सरी, किसी भी फंक्शन में होती है, बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी फंक्शन में होती है, चाहे 200 की भीड़ हो, चाहे 400 की भीड़ हो, चाहे 80 लोगों की भीड़ हो, चाहे जितने लोगों की भीड़ हो, वहां पर आपको कुछ घटता हुआ नजर आएगा। जितने लोग आए हैं, हर एक के जीवन से आपको कुछ सुनाई देगा। यानी वचन काम करा है और बहुत तायत से करा है। लोग कहेंगे, बहुत से लोग कहेंगे ये प्रार्थना अच्छी नहीं थी, बहुत से लोग उसका विरोध करेंगे, बहुत से लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। यही तो खुदा के वचन में होता था। जब यीशु मसीह किसी सभा में जाता, बहुत से लोग उसके विरोध में बोलते थे और बहुत से लोग उसके संग हो लेते थे। ये कैसी प्रार्थना सभा है कि बहुत से लोग तुम्हें गाली देते, विरोध में बोलते, और बहुत से लोग तुम्हारे साथ हो लेते। तो क्या ये वही हो रहा है क्या? बाकी आप प्रार्थना सभा में किसी भी जाइए, कुछ नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा प्रार्थना सभा हो गई। नहीं तो क्या ऐसा हर जगह होता है क्या? क्या घरों में जाते हो तब भी होता? क्या क्या टेंटों में जाके प्रार्थना करो तब भी होता? और लोग सोचते हैं कि अब इनको कोई नहीं बुलाएगा, लेकिन अब तुम देखना और बुलाएगा। अब तुम देखना, ये रोमिका भाभी जो बैठी, ये सबसे ज्यादा बुलाएंगे और सबसे पहले कहें 1.5 घंटे नहीं 2 घंटे से नीचे वचन बंद ना करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, सब जने आएंगे, हर जना आएगा। धीरे 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 जॉडी ही एक वो बनेगा जरिया, जिसके जरिए बहुत से लोग खुदा का वचन सुनेंगे। हम लोग तैयार हैं, एकदम तोप और गोले लेके। प्रेज द लॉर्ड। सबसे कह देना निमंत्रण देने समय बुलेट प्रूफ की जैकेट पहन के आना। प्रेज द लॉर्ड। आनंद आता है, क्योंकि ऐसा हमारा खुदा काम करता है जिसको देखकर हम लोग कहते हैं ऐसा तो सोचा नहीं था, लेकिन इतना अच्छा कैसे हो गया। पढ़े जरा कुलूसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़े, 12वीं 13वीं पढ़े। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो। उसने हमें अंधकार के वश में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। क्या ये हो रहा है क्या मीटिंग में? अंधकार के वश से छुड़ाकर आपको यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा रहा है। ये आपकी एनिवर्सरी में हुआ, ये आपके बर्थडे में हुआ, ये आपके इवेंटों में ये हुआ, बाकी इवेंटों में तो कुछ होता ही नहीं है। अंधकार से छुड़ा के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करा रहा है। कौन? आपका बर्थडे का इवेंट। सदोम और अमोरा में कल प्रार्थना थी, वहां जाके देखिए आप, माहौल क्या बना रहता है। सदोम और अमोरा है वो पूरा। उस सदोम और अमोरा में ऐसा वचन, और जब वचन हो रहा था एक भी डीजे पीजे की आवाज नहीं आ रही, सब सुन रहे थे। उनके पास डेग नहीं थे क्या? वो भी डेग बजा सकते थे, खुदा ने सब बंद करा दिया। मेरा वचन सुन, क्योंकि ऐसी जगह जहां पर कभी कोई वचन नहीं हो सकता, वहां पर हम लोग 4 बार जीत के आ गए हैं। आमीन। तो क्या
अंधकार से छुड़ा के यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराना है क्या? ये खाना पीना मीटिंग नहीं है, नहीं। इसलिए मैं वचन में मीटिंग में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। मैं एकदम उड़ता पक्षी हूं। जोर शोर से वचन चल रहा होता है, मैसेज, उसी समय विरोधी की आत्मा भी जोर शोर से उबल रही होती है। ऐसे लगता है, क्या लगता है? नहीं, वो नर की आग में, नर की आग में जैसे नहीं मनुष्य उबलता है, वैसे ही नर की आग में जब वचन चल रहा होता है ऐसी जगहों पे, तो लोगों के अंदर उबलता है। कल जब प्रार्थना सभा खत्म हुई रात में, तो एक बहन आके कह रही, ब्रदर मेरे लिए आप डेली प्रार्थना करें। एक आए और कह रहे, मैं चुपचाप बैठा, आपकी प्रार्थना में शिफा है, आपकी प्रार्थना सभा में चंगाई है। मैं चुप था। मैंने कहा ये मेरी नहीं, ये खुदा की प्रार्थना है। बहुत तेरे लोग मेरे पास आए और प्रार्थना कराने लगे। मैं आपसे पूछूं, अंधकार से निकाल के यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कौन करा रहा है? ये क्या कह रहे हैं? ये तो पार्टी में आए हैं। ये पार्टी में ऐसे कैसे कह सकते हैं कि शिफा है, चंगाई है, भैया मेरे लिए प्रार्थना करना? ये लोग क्या अंधकार में थे क्या? यस। और ये लोग जब आए तो किसकी योजना थी? क्या हो रहा था? आपके बच्चे का सेलिब्रेशन। तो मेरे बच्चे के लिए प्रभु ने कितनी सामर्थ दे दी होगी उस समय। मेरे बच्चे के जीवन में कितनी सामर्थ प्रभु ने भर दी होगी इन चीजों को देख के कि लोगों का जीवन अंधकार से स्वर्ग राज्य में जा रहा है। और ये धन्य है वो जगह, धन्य है वो मनुष्य जिसके कारण हो रहा है। धन्य है वो मनुष्य जिसके कारण हो रहा है। वो मनुष्य धन्य हो रहा है। वो मनुष्य चाहता तो अपनी उसी चीजों में शैतान की चीजों को बुला के कराता। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, आज तुम उन चीजों को नहीं समझ रहे हो। आज तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन मैं अपनी आंखों से उन सारे कामों को होते हुए देखता हूं। आमीन आमीन। मैं अपने प्रभु को बार बार धन्यवाद क्यों देता हूं? आखिर मैं हर एक इवेंट में अपने जीवन के, अपनी बेटी या तो अपनी एनिवर्सरी, अपने बर्थडे में प्रभु को उत्तम स्थान क्यों देता हूं? मैं हमेशा प्रभु को उत्तम स्थान इसलिए देता हूं कि कोई ना कोई आंख मुझे देख रही है, और कहीं ना कहीं वो आंख देखकर अपने जीवन में भी ये चीज करने लगे। कहीं ना कहीं एक और घर खुल जाए और प्रभु का राज्य उस घर में आ जाए। अंधकार से प्रभु क्या कह रहा है? देखो तो 13वीं आयत क्या कह रही है? जब तुम योग्य बनोगे तो तुम्हें अंधकार से छुड़ा के यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करेगा। अब बताओ ये अद्भुत काम कहां होगा? इन अद्भुत कामों के लिए लोग कितना चंदा करते हैं, लोग कितना मंदिरों में चंदा करते हैं, लोग भूखों को दान करते हैं, लोग चर्चों में जाके कैंडीलेट का पैकेट चढ़ा देते हैं, पत्थर खराब कर देते हैं, लोग कितने काम करते हैं, कितने काम करते हैं, लेकिन वो काम तुम्हारे बच्चे के जन्मदिन में हो जा रहा है और उनको मालूम ही नहीं। वो तो आए थे जन्मदिन चाउमीन और मोमोज खाने, उनका उद्धार हो गया। क्या हो गया? पता है फिर क्या चलन होगा? लोग क्या कहेंगे? भैया इनके घर के फंक्शनों में प्रार्थना सभा बहुत भयंकर होती है। एक समय आएगा, आज सुन लो, ये उंगली यूं लगा के कह रहा हूं, ललकार की,
सुन लो, आज एक समय आएगा कि लोग खाने नहीं प्रार्थना सभा सुनने आएंगे। एक समय आएगा कि लोग खाने के समय में 8 बजे नहीं आएंगे, कहेंगे प्रार्थना सभा है यार, इनके घरों के इवेंटों में प्रार्थना सभा बहुत जरूरी है, 5 बजे आगे बैठ जाएंगे। तुम लगे रहो मेरे वचन में, होगा वो समय। क्योंकि लोगों के जीवन में उस जगह से उद्धार हुआ है, और जिस जगह से उद्धार होता वो जगह नहीं बोलता। दोबारा जैसे इनविटेशन पहुंचेगा वो उस जगह पे पहले आके बैठ जाएगा और सुनने की चाह में आएगा, वो खाने की चाह में नहीं आएगा। कहे बैठ 1 गिलास पानी पिला देना, मैं तुम्हारे खाने की बुराई नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे सजाने की बुराई नहीं करूंगा, तुम्हारे जीव, क्योंकि इस जगह से मेरा उद्धार हुआ है। पानी पिला देना, बस भाई मुझे बुला जरूर देना। आएगा वो समय, और वो आ रहा है समय। ये प्रार्थना सभा ऐसी मामूली ना समझो। मैं यूं ही पागल नहीं, मैं यूं ही अपने खुदा में मगन नहीं रहता। सोचो, जिसका जीवन अंधकार से छूटकर प्रभु के राज्य में चला जाए, वो इनविटेशन में किस समय आएगा। मैं आपको बताऊं, 6 बजे बहुत से लोग आके बैठे थे ग्राउंड में, धूप थी, पंखा नहीं चल रहा था, लेकिन 6 बजे वो आके बैठे थे। क्यों? क्योंकि वो खाना खाने, पानी पीने नहीं, मीटिंग अटेंड करने आए। जब 10 लोग आए हैं तो 10 से 100 करने में देरी नहीं लगेगी। ये मेरा प्रभु है। और तब तुम रोगे कि हम जितना भी बड़ा फंक्शन कर ले, इतने लोग नहीं आ सकते थे। ये जरूर खुदा का परिश्रम है जो इतने लोग आए, वो भी समय पे आए। मैं आपको सच कहता हूं, अगर तुम प्रभु के प्रति ईमानदारी से चलते रहोगे, एक दिन आएगा पंडाल भर जाएगा। एक दिन आएगा वो कहेंगे भैया खाने पीने का बंदोबस्त ना करो, मीटिंग करा लेना। एक दिन आएगा कि वे भी कहेंगे कि भैया हमारे घर में भी इवेंट है, आ जाओ तुम भी प्रार्थना कर लो। करिए, आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। होगा। और जिस दिन एक घर में भी हुआ, उस दिन तुम खुद देखोगे, कहोगे भाई ने कहा था और हो रहा है। मैं अपनी दृष्टि से, मुझे खुदा सारी चीजें दिखाता है। अगर तुम खुदा के प्रति ईमानदार हो तो आप बताइए, रबेका जी आप बताइए, जरा 13वीं आयत पढ़िए जरा। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अब बताइए, जब अंधकार से छुड़ा के रबेका जी खुदा के राज्य में प्रवेश करा रहा है, तो कब करा रहा है? कहां पर? जो योग्य हैं, सभा में आए हैं, अब वहां ये काम हो रहा है। तो रबेका जी ये बताइए, जब ये काम हो रहा है कि अंधकार से छुड़ा के वो स्वर्ग राज्य में ले जा रहा, तो बहुत से लोग विरोधी करेंगे। तो उनके साथ हम भी अगर विरोधी वाली आत्मा में बोलने लगे, तो हम भी वहीं विरोधी की आत्मा में खड़े हैं। हमें चुप हो जाना, हमें कहना ये क्या कर रहे हैं आपको मालूम नहीं, ये प्रार्थना है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हम नहीं रोक सकते, ये प्रभु का काम है। अगर आप बोल रहे हैं ना, सोच लीजिए प्रभु के विरोध, चुप हो जाएगा वहीं पे। लेकिन आपने उसको अब बढ़ावा दे दिया, ऐसा कह के, ऐसे करके तुम विरोधी के साथ खड़े हो गए। सोचो हो क्या रहा था, अंधकार से छुड़ा के स्वर्ग के राज्य में जा रहा है। हो क्या रहा है कि कोई एक बहन आके कह रही मेरी बीमारी के लिए आप प्रार्थना करिए। अब वो बातें मैं आपको बताऊंगा नहीं, उसने जो कहा। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे विरोध में लोग बोल रहे हैं और तुम प्रभु के वचन में बोल रहे? मैं किसी मनुष्य का चेहरा नहीं देखता कि इवेंट को कौन करा रहा है और कौन नहीं करा रहा। अगर प्रभु ने तुम्हें ये सामर्थ्य दी है कि मीटिंग करो, तो जरूर से जरूर कोई काम हो रहा है, तो उसको होने दो। चुप बैठो, बस समझ जाओ ये इवेंट नहीं है, यहाँ काम हो रहा है। अंधकार से निकल के स्वर्ग के राज्य में कोई जा रहा है। कब समझोगे इन वचनों को?
किस दिन? बाइबल लेके बैठ तो जाते हो, पढ़ने तो लगते हो, बड़ी बड़ी प्रकाशनों की बातों को जानने की कोशिश तो करते हो, लेकिन जब तुम योग्य नहीं हो तो बड़े बड़े प्रकाशनों को लेके तुम क्या करोगे? सबसे पहले योग्य बनो ना। और योग्य कैसे बनोगे? जब तुम पवित्र लोगों और ज्योति की सभा में बैठोगे। अब अगर ज्योति की सभा पवित्र लोगों की सभा है तो हमारे घर का फंक्शन नहीं रहा, फिर ये फंक्शन हुआ खुदा का। आज भी विवाह में, जब काना के विवाह में गया तो वहाँ के बताते हैं पति पत्नी का नाम नहीं है, वहाँ नाम है यीशु मसीह का। तो अब वो विवाह किसका हो गया? यीशु मसीह का। हाँ, तो इसलिए अगर हमारे इवेंटों में ऐसा है तो वो अब हमारा इवेंट नहीं है। अब भैया प्रार्थना खुदा की, वो खुदा ही जाने कब आके खुदा के प्रति ईमानदार बनोगे, किस दिन खुदा के प्रति, वचन के प्रति ईमानदार बनोगे। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि जब खुदा का वचन हो, अपने होंठों को सील लो। भरमाने वाले आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हें बहुत फुसफुसा के बातें करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि ये भी बोले। और अगर भरमाने वालों के साथ तुमने सुन के तुम भी उनके विरोध साथ बोलने लगे तो तुम भी वचन के विरोध में बोलोगे। सब चीज के विरोध में जाओ, लेकिन वचन के विरोध में ना जाओ, क्योंकि ये खुदा है। मैं आपका पति बाद में हूं, मैं अपने बच्चों का पिता बाद में हूं, पहले मैं प्रभु का दास हूं। अगर आप ये बात भूल सकती हैं कि ये प्रभु का दास है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चों का पिता है, मैं नहीं भूल सकता। इसलिए प्रभु के प्रति ईमानदार बनो, उसकी पवित्र सभा में बैठने के लिए योग्य बनो, और इसके लिए धन्यवाद करो। क्योंकि वो मीटिंग में अब तुम्हारे बच्चे का एनिवर्सरी या तो बच्चों का बर्थडे या तो ये नहीं रह गया। अब उस मीटिंग में पवित्र लोग आ गए। अब उस मीटिंग में प्रभु की ज्योति आ गई। अब मैं आपको एक गवाही दूं जिसको कोई नहीं जानता, और वो गवाही ये है कि इस पार्क में जब प्रोग्राम हो रहा मम्मी पापा का एनिवर्सरी का, वचन बहुत तगड़ा हुआ, प्रभु के गीत अच्छे हुए, और मैं बैठा हुआ था। तभी मेरा बड़ा भाई आया और मुझसे कहने लगा कि अब उस आते हैं थोड़ी देर बाद प्रोग्राम और चलेगा, ये रॉबिन मामू आए, ये अपना गाना वगैरह गाएंगे। अब मैं बैठा बैठा सोच रहा, प्रभु तेरा वचन इतना पवित्र हुआ, तेरे गीत हुए, और एकदम अंतिम समय आ गया, बच्चे लोग इंस्ट्रूमेंट पैक कर रहे, तब ये कौन सी बात कर रहा है मेरा भाई? क्योंकि ये खुदा का सभा है, उसमें कोई फिल्मी गीत नहीं होना चाहिए। प्रभु ऐसा कुछ कर कि वो गाए ना। वो दो दो तीन तीन बार स्टेज पर चढ़े, पैंट को यूं यूं चढ़ाते चढ़ाते, लेकिन वो गाए नहीं। बच्चे ही गाते रहे, और प्रभु का गीत गाते गाते ही प्रभु सभा बन। मैंने कुछ नहीं कहा, भाई को मना भी नहीं कहा, मैं जाओ जो करना है। मुझे मालूम है वहां पर प्रभु का आत्मा है, और वो होने नहीं देगा, होने नहीं दिया। जबकि भाई ने बहुत कोशिश करी। भाई ने 2-3 बार मुझसे कहा तुम अपना काम कर लेना, फिर उसके बाद हम लोगों को बुला लेंगे, वो फिल्मी गीत गाएंगे। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि मुझे अपने खुदा पे भरोसा है। एक बार ठान ले कि मेरा खुदा यहाँ है, तो फिर खुदा नहीं होने देगा। मनुष्य ठानता नहीं है ना। मैं मनुष्य को मना करूंगा, कितने मनुष्य को मना करूंगा? बहुत तेरे लोग हैं वहां पर, ना गाओ, फिल्मी कोई भी गा देगा। लेकिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं नहीं चाहता कि आपकी आत्मा, आपका वचन, आपको निरादर बोले, आपको आदर बना रहे, आपका आदर। जब तक एक एक चीज लिपट रही तब तक आप बने रहिए। हमारा खुदा ऐसे ही है। अगर आप पवित्र हैं, अगर आप ठीक हैं, आपकी ये प्रार्थना भी कबूल होगी, और कबूल हुई। और आप सब गवाह हैं, वो 4 बार 5 बार चढ़े।
लेकिन गा नहीं पाए। क्यों? आत्मा बांधा। कल के प्रोग्राम में भी यही हुआ, कोई कुछ नहीं, पर खुदा के गीत। मुझे ऐसा लगता गाते ही रहो, गाते ही रहो, गाते ही रहो, गाते ही रहो। आने वाले प्रोग्रामों में भी ऐसे ही होगा। कोई डीजे नहीं, कोई फिल्मी गाना नहीं। जॉडी के जीवन में प्रभु की सामर्थ्य आएगी और हम लोग सब प्रभु के गीत गाएंगे। रोमिका भाभी चिल्ला चिल्ला के गीत गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले से ही 4 गाने प्रिपेयर करिए। जितना बड़ा लहंगा बनाया है वो सारा बड़ा लहंगा पहन के प्रभु के डांस, प्रभु के गीतों में डांस करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बुद्धि देगा। आमीन, आमीन, आमीन। हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत, देखिए हमेशा याद रखिए, बोलने वाली बातें, कही गई बातों पे ध्यान ना दो, जो होगा उस पे ध्यान दो। तुम अटल बने रहो, तुम दृढ़ रहो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर तू दृढ़ बना रहेगा तो ऐसा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रोमिका भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमिका भाभी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो आप हम सबके साथ रहे। पूरा दिन आपने हम सबको अच्छे से रखा, अपनी सामर्थ्य में भर के रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ये मीठी शाम जो दी आपने, उस शाम के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस शाम में आपने सुंदर वचन दिया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, वचन सुनकर हम सब उस पर चलने वाले बन सकें। हे पिता, अपनी आशीष से भरकर हम सबको रखिए, हम सबके हर एक कामों में अपना बाड़ा बांधिए, ताकि हम सब काम जो भी करें वो आपके पवित्र हाथों से होता रहे और आपकी आशीष उस कामों में बने रहें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो इस समय हाई स्कूल और 12th का पेपर दे रहे हैं। हे पिता, उनकी बुद्धि को खोलिए, उन पे अपनी सामर्थ्य उंडेलिए, ताकि जो कुछ भी वो पढ़े, जो कुछ भी अपनी तैयारी करे, वो आपके मीठे नाम में कर सकें और आपके अपने एग्ज़ाम में आपकी सामर्थ्य पाकर अपने अच्छे से एग्ज़ाम देने वाले बन सके और अच्छे नंबरों से पास होने वाले हुए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपने बेटू के लिए, रॉलिन के लिए, जो अपना 10th का पेपर देने जा रहा है। हे पिता, उसे अपनी सामर्थ, अपनी आशीष से मालामाल करिए, ताकि जो कुछ भी इसने पूरे साल में तैयारी की है, अपने पढ़ाई को पूरा किया है, वो अच्छे से सोच समझ कर अपने एग्ज़ाम में लिखने वाला बन सके और फर्स्ट डिवीज़न और स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होने वाला बन जाए। हे पिता, उसको अपनी सामर्थ्य से भरिए, उसके दिमाग को खोलिए, उसकी ताकत बनिए। इस समय उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हे पिता, इस वचन को जो इस समय फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं और जहाँ तक ये वचन आपका जा रहा है, वो सब इस वचन पे चलने वाले और आपके नाम की महिमा करने वाले बन सकें। इस विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए, जैसे हम भी अपराध में क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद,
सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.